ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपते नमः। 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 या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दनं मण्डितकरा या श्रीपद्मासना या ब्रह्माचुर शंकर भीर्देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाजापहा। ओम श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुनं भयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बंशी विभूषित करान नवनीत दाभात पीताम्बराधरण बिंफलाग्रोष्ठात् पूर्णेन सुंदर मुखादर नेत्रात् कृष्णात् परं किं तत्मं विदात्। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना नारायण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे बरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। दसम स्कंद के पहले भाग का 48वां अध्याय। भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियां भी लगी हुई थी। चंदोबे तने हुए थे, सेजें बिछाई हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की दिशाएं जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीत से पूजा की, परंतु वे
उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध यानी इत्र आदि, तांबूल और सुधासव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तदनंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए तथा आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। परीक्षित, उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया
और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंध, माला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान, यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण और न तो कार्य। परमात्मन, आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल, माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य, स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार हैं तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है। प्रभु, आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभो, स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु है और न किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि न आप में बंधन है और न मोक्ष। आप में अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है। आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है, तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभु, वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 अक्षोहिणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। इंद्रियातीत परमात्मा, सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोबन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे। इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। उनके सौभाग्य की सीमा न रही। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम, सत्य वक्ता, अकारण हितु और कृतज्ञ हैं। जरा सी सेवा को भी मान लेते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा।
आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती, जो एक रस है, आपने उस आत्मा का भी दान कर देते हैं। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े जोगीराज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया। यह कितने सौभाग्य की बात है। प्रभु, हम स्त्री, पुत्र, धन, स्वजन, गेह और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, परंतु संतों में नहीं। केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं हैं। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी, सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए आप वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर लौट आए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञः सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथैकोन पंचाशतमोऽध्यायः। दसम स्कंद के पहले भाग का 49वां अध्याय। अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहां की एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। वे वहां पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बाह्लिक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव तथा अन्य इष्ट मित्रों से मिले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब गांधारी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित, अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख कर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां और सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो, तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है
और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं, उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो। समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गईं और फपक फपक कर रोने लगीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की बड़ी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषिता से भरा संदेश कह सुनाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते ही हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है, अकेला ही मरकर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो तुम्हारे अपने हैं। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वे ही प्राण, धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो
वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और है मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममता बस पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की, भले की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूं। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परमेश्वर शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षित, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षर पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादात् सुसुरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधायिने नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। पितुमाते स्वामी सखा हमारे, पितुमाते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार दसम स्कंद के पहले भाग का 49वां अध्याय के साथ ही दसम स्कंद का पूर्वार्ध
संपन्न हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।